So the episode has just started. I'm so sorry. Episode 34 has just started. एंड ओपनिंग सीन हुआ है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, स्क्रोल आया है, उसमें लिखा है कि आज आने वाला है कोई ख़ास मेहमान। क्या मैं भी एक ख़ास मेहमान हूँ? क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स आज प्रिंस आने वाला है बिकॉज करण इज़ नॉट अवेलेबल, और दूसरा मैं आने वाली हूँ। एम आई वन ऑफ द सरप्राइजेज? एम आई वन ऑफ द खास मेहमान्स? इट्स सो सरियल, यू नो, क्योंकि जस्ट एक सीज़न पहले मैं इस शो का एक हिस्सा थी, एक कंटेस्टेंट थी, और मैं भी इसी तरह ऐसा स्क्रॉल पढ़ती थी एंड आई वाज लाइक ओके, लाइफ्स गोना ओनली गेट बेटर फ्रॉम नाउ ऑन। एंड सी, 2 years later, thanks to everything, life has gone better. I've gone back to the show as a guest. Anyways, आगे देखते हैं. I'm excited for it. अभी योगेश एंड रूरू ने सूजी को पकड़ा है, दे सेइंग कि आई वांट यू टू वोट फॉर अस, एंड सूजी ने क्या ब्रिलियंट रीज़न दिया है कि यार मैंने स्टार्टिंग में ओथ ले लिया था कि मैं सिर्फ योगेश एंड आकांक्षा के लिए वोट करूँगी, तो अब मैं वो ओथ कैसे तोड़ूँ? वाओ, व्हाट अ जीनियस रीज़न। एंड योगेश जो अभी बोल रहा है आकांक्षा के लिए कि आई वांट कि मैं एक आइडल मैच तोड़ दूँ या व्हाटएवर, ताकि आकांक्षा को भी एक पार्टनर मिले ताकि वो गेम में आगे जाए, क्योंकि उसके साथ बहुत अनफेयर हुआ है। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि वो आकांक्षा को पेट्रनाइज कर रहा है या पिटी कर रहा है। आई थिंक इट इज़ हिज गिल्ट टॉकिंग। लाइक उसको पता है कि उसने आकांक्षा के साथ गलत तो किया है, विलिंगली और अनविलिंगली, व्हाटएवर। तो अभी जो ये कह रहा है ना, ये जो ही इज ट्राइंग टू ओवर कॉम्पनसेट, एंड दैट इज एक्चुअली ऑनेस्ट। लाइक आई डोंट थिंक ही इज लाइंग, आई थिंक इट इज़ हिज गिल्ट टॉकिंग। गिल्ट में यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? आई थिंक दिस इज हिज गिल्ट टॉकिंग, दिस इज नॉट फेक। सबकी पिचिंग हो चुकी है, एंड आई थिंक टेन ने जो बोला अनुष्का को, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि भेड़चाल में क्यों चलना है तुम्हें? इफ एवरीबडी इज वोटिंग फॉर देम, व्हाई वुड यू वोट फॉर देम? वोट फॉर समबडी जो आइडल मैच ना बने। दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी करेक्ट। एनीवेज, अब सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब हो चुकी है, देव ऑल एंटर्ड द डोम, सो लेट्स स्टार्ट विद द डोम। तो डोम स्टार्टेड, प्रिंस पूछ रहा है सबसे कि हाँ भाई बहुत भाईचारा है, तेरी प्रायोरिटी कौन है, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? एंड देन इज गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसा होगा और इसको मौका मिलेगा कि चल ठीक है दो ही को आगे लेके जा, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा फिर? और यहाँ ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं लेकिन सर फिर तो जो टास्क अच्छा करेगा ये वो। अरे ये एग्जाम्पल है, तुम एग्जाम्पल को ऐसे लिटरली क्यों लेने जाते हो? दैट्स लाइक सेइंग, हाउ डू आई पुट इट, बट कई बार ऐसा होता है ना कि तुम अगर किसी को एग्जाम्पल दो तो वो एग्जाम्पल को पकड़ के बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने बोला कि हाँ मुझे पता है कि ये करना बहुत ही मुश्किल है, लाइक आइस स्केटिंग इज एज डिफिकल्ट एज लर्निंग, आइस स्केटिंग इज एज डिफिकल्ट इज लर्निंग टू प्ले अ वायलिन, यू नो, इतने सारे स्ट्रिंग्स होते हैं उसमें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं, वायलिन एंड आइस स्केटिंग इज नॉट द सेम। अरे क्यों? वायलिन हम बैठ के करते हैं, आइस स्केटिंग हम फिजिकली करते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल लगती है। अरे भाई तुम पॉइंट समझो ना जी, तुम एग्जाम्पल समझो ना, तुम उसमें क्यों तर्क वितर्क करने लग जाते हो? वहाँ क्यों अपने आप को सही साबित करना है? जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहा है। समटाइम्स इट्स ओके टू लेट अ फ्यू थिंग्स पास, जस्ट गेट द कॉन्टेक्स्ट। और तुम किसी को कुछ समझा रहे हो एंड यू गेटिंग एंग्री, तो तुमने हल्का से तुम्हारी आवाज़ तेज करके बोली कि बट ये ऐसे होता है, एंड द अदर पर्सन इज लाइक प्यार से क्यों नहीं बात कर रहे हो? नहीं अब मैं नहीं चलूंगा क्योंकि तुम प्यार से बात नहीं कर रहे हो। अरे भाई ठीक है, उसने प्यार से नहीं बोला वो ठीक है, बट जो बोल रहा है उस पर तो फोकस करो। सो या लाइक जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट प्रिंस इज ट्राइंग टू से। नो, व्हाई आर यू ट्राइंग टू लाइक तर्क वितर्क इन दैट सिनेरियो? देखो अभी भी प्रिंस समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाईचारा से नहीं होता है, फिर एक या दो के बाद, एक नंबर के बाद भाईचारा नहीं, वोट काउंट होता है, ये वो। इसमें भी फिर हिमांशु तर्क वितर्क कर रहा है कि पाजी ऐसा नहीं है कि इनके ग्रुप में ऐसी बातें नहीं होती, इनके में भी होती है, प्रॉब्लम आती है, इनके पास नंबर निकल गए। दैट्स लाइक सेइंग टू समबडी कि ब्रो तुम्हारे क्लास ने बहुत गंदा फैलाया है आज टीचर्स डे सेलिब्रेशन के बाद, इसको प्लीज़ साफ करो। एंड इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि हाँ मेरी क्लास ने गंदा फैलाया है, यू गो अरे पर 2 साल पहले तुम्हारी क्लास ने भी तो इंडिपेंडेंस डे पे कचरा फैलाया था, तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, तो अभी हम, अरे ठीक है उसने 2 साल पहले कचरा फैलाया, दैट इज द ट्रूथ, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी आर नॉट डिबेटिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट तुमने अभी कचरा फैलाया, जो फैलाया है ना, तो इसकी बातें लाके क्या कर लोगे? अपनी बात एक्नॉलेज करो एंड मूव ऑन। नो नहीं, यहाँ पे इसको तर्क करना है कि पर पाजी उनमें भी होता है, हाँ उनमें भी होता है, उनमें होता है ठीक है, पर अभी आपकी बात हो रही है। फिर शुरू। अभी टेन ने बोला कि यू नो नाउ व्हाट यू डूइंग राइट नाउ इज जस्ट यापिंग एंड इट्स नॉट इवन फनी, सो स्टॉप इट। प्रीच ब्रदर प्रीच। बट ठीक है, अभी वो नहीं उड़ा तो कल डोम में बैठेगा और इसकी भी लेगा और उसकी भी लेगा और सब की लेगा। गुड,
धमकी दे दी ऑलरेडी, beware guys. You know, honestly, I feel like thoda sa Himanshu is a sore loser. He doesn't know the concept of grace. अभी भी 10 didn't win, Sadafan, he is not deserving. चल ठीक है भाई, उसका luck, but ultimately ये दोनों ने तुम दोनों को हराया ना. Have a little humility. And Gulu rightly said, चल ठीक है, तेरे को दीक्षा ने बचाया तो इसको सदफ ने बचाया, बात तो वही है. So just for once, just accept. No, just accept. Debating every point. नहीं भाई, अभी घुमा फिरा के फिर वही बात. अभी प्रिंसेस को 10 बार टोक रहा है, ये फिर भी वही रट लगाया हुआ है कि नहीं पर मैं तो ये बोलूंगा ना, नहीं पर मेरा ईगो, पर मैं तो एक बात भी नहीं सुन सकता, पर मैं तो मानूंगा ही नहीं. ए भाई मुझसे नहीं, एंड आई कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. आई हैव ऑलरेडी सेड इट. नो आउंस ऑफ ग्रेस. ही जस्ट विल नॉट एक्सेप्ट इट. फक इट. मुझे क्या. तो मैं जरा 10 सेकेंड फॉरवर्ड कर रही हूँ. Okay, Akansha has finally spoken and I agree with each and every word Akansha has said. I absolutely 100% agree with each and every word that Akansha has said. कि मतलब 25 दिन मैंने तुम में अपने इन्वेस्ट किए हैं, पहले तुम्हारी नज़र नहीं हटती थी मुझसे, और अब तुमने गलती करी है, इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब तुम मुझसे नज़रें मिला भी नहीं रहे हो. दिस इज एक्चुअली, यू नो, व्हेन men tell me this in general in life, I was so ashamed. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे बात करूँ, तुम बहुत गुस्सा थी तो I was giving you your space. मुझे समझ नहीं आता. स्टॉप इट. तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें सब समझ आ रहा है, तुम बस करना नहीं चाह रहे हो. आई थिंक दिस इज लाइक एन ईजी वे टू एस्केप. कि आई वाज सो गिल्टी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बात करूँ. गिल्ट के साथ बात करो, जाके बात करो. नज़र नहीं मिला पा रहे हो, नज़र नीचे देख के बात करो. बट दिस आई हेट इट. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बात करूँ. मैं इतना शर्मिंदा था, गिल्टी था. We don't really care anymore. As I've already said कि नहीं चाहिए हमको space. Don't assume that we want space until we ask for it explicitly. So just go and apologize. And she's right that she deserves that कि तुमने चल. And Yogesh is right that I did apologize. But that apology doesn't count. तुमने अगर किसी को एक बार 2 बार sorry बोल दिया after something like this, that's not enough. That's not sufficient. It's not a professional relationship, right? तुम अपने colleagues को, co-contestants को, professional relations को एक बार 2 बार sorry बोला and it's okay. Like yeah, fuck it, हमें तुमसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है. But in your personal relationships, especially in a boy-girl situation, वहाँ पे 1 सॉरी इज़ नॉट इनफ, 2 सॉरी इज़ नॉट इनफ. क्योंकि वहाँ पे इंसान को तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं. वो चाहेगा कि तुम उसको मनाओ. तुमको वहाँ पे थोड़ा अबव एंड बियॉन्ड करना पड़ेगा. 1 बार 2 बार सॉरी बोल देना इज़ नॉट इनफ. Like even I would expect it. Like if my partner has wronged me, I will be furious. I will be so furious. But yet I will expect him कि वो मेरा गुस्सा झेले और आकर के सॉरी बोले. उसको यही डर है ना कि कशिश बहुत गुस्सा आएगी. कशिश ऑलरेडी गुस्सा है और कशिश गुस्सा रहेगी until unless you come and apologize. तो मैं उम्मीद करूँगी कि वो 1 बार 2 बार बोल के ड्यूटी पूरी करके ना निकले. मैं उम्मीद करूँगी कि वो मेरा गुस्सा झेले. अगर गाली सुन रहा है तो गाली सुने और पर मुझसे सॉरी बोले. You know, I would expect him कि वो एक्स्ट्रा मेहनत करे. So I don't think Akansha is wrong in expecting कि it's not enough. The way you've apologized is not enough. I have invested too much time and energy in you and I had more expectations. So yes, you should have come to me more and तुम्हें मुझसे और बात करनी चाहिए थी. Yogesh has apologized. It's not like he hasn't. But I agree with Akansha कि it's not enough. It's just not enough. You need to do more. And now I again agree with whatever it is that Akansha is saying कि तुमने मुझे कुछ बोलने लाया. And remember I was telling in last episode entertainment task कि इसने कुछ बोला ही नहीं. Why is she not reacting? I think she hasn't processed it. She needs time to process it. I mentioned ना कि she needs time to process it. Then she will say अभी उसको time मिला to process. तो अब finally she found her voice and she is saying and good. Like now you know what she was feeling and it's all fair. Like she's not wrong and she's saying कि तुम अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो. Put yourself in my shoes. I don't really have a lot to say to that. Like I say a lot when the other person doesn't say much, but she has put each and every thought that she has in words and it's completely fair. Like I don't need to add anything. And जैसे ही मुझे लगा कि ठीक है, now this is what Akansha feels. Now Himanshu has now Yogesh has to say something. Himanshu goes, Akansha, अरे shush. And then everybody unanimously went, Himanshu, chup. Even Yogesh, Akansha, don't speak in between. And then she's like, आज का screen time नहीं मिला है लगता है. Exactly, like stop inserting yourself in every argument. When 2 people, a couple or an ex-couple is having such an intensive argument, just shush. Screen time, मुझे नहीं चाहिए screen time. Akansha, आपको ज़रूरत है screen time की, right? She is not the one speaking in your arguments. See, अभी हिमांशा घुस गई.
अभी हिमांशु घुस गया बीच में, कह रहा है कि जो आकांक्षा कर रही है वो स्क्रीन टाइम के लिए कर रही है। भाई आकांक्षा का मैटर है वो आकांक्षा का प्रॉब्लम है। शी इज द वन इन्वॉल्व। अगर आकांक्षा तुम्हारे फट्टे में टांग रहा है ना तो वो स्क्रीन टाइम के लिए कर रही है, जो अपेरेंटली तुम यहाँ कर रहे हो। पर ये आकांक्षा का मैटर है, तो वो स्क्रीन टाइम के लिए कैसे कर रही है? लाइक स्क्रीन टाइम उसको मिलेगा ही बिकॉज इट्स हर स्टोरी। लाइक हाउ स्टूपिड कैन यू गेट? इट्स हर स्टोरी। इट इज आकांक्षा, रूरू एंड योगेश स्टोरी। तो ऑब्वियसली उसको स्क्रीन टाइम मिलेगा, वो स्क्रीन टाइम के लिए कर नहीं रही है। तुम घुस रहे हो उसके मामले में, नाउ यू आर फाइटिंग विद हर, तो क्लियरली तुम कर रहे हो स्क्रीन टाइम के लिए। कराली बेइज्जती सबसे। हिमांशु नीड्स टू बी क्वाइट। हिमांशु चुप कर। या लाइक nobody wants to listen you yapping all the time. Nobody, absolutely nobody. And like how can you say कि आकांक्षा मुझसे उस टोन में बात कर सकती है? Do you not have brain cells to actually see कि क्या चल रहा है? ये आकांक्षा का मैटर है। She has been heartbroken, she's angry, she's talking, she's having her conversation. How can you even say that? तुम जब बोलो तो कोई इंटरफेयर ना करे। कैन यू लेट मी कंप्लीट फॉर वंस? मैं बोलूं डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, और जब दूसरे बात कर रहे हो तो तुम हमेशा घुसते रहो। हद है यार, हद है। बट ओके, एवरीबडी हैज आस्क्ड हिम टू बी क्वाइट, लेट्स मूव अहेड। Okay, if this is the first conversation that they are having after everything in the dome, this is not what she deserves. Absolutely right. I think Akansha has said exactly what she feels and I don't need to add anything to it. Absolutely, I agree. We all agree. See, I'm not going to name names, but I agree with this thing कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो दूसरा इंसान क्यों उम्मीद कर रहा है कि ये इंसान समझेगा? Like the person is very very angry, and if the person is your friend, then I think that person deserves the right to be angry. Why would you expect कि वो उस समय तुम्हारी... I'll give you an example. I have a best friend Aroma, ठीक है? Her and I, we fought multiple times. अगर मान लो किसी समय वो मुझसे गुस्सा है, या वो गुस्सा है इन जनरल, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है, और मैं वहाँ जा रही हूँ और उसने मुझे भी कुछ गुस्से में बोल दिया, मैं उस समय उससे जा रही हूँ बात करने, जब वो गुस्सा है मैं तब थोड़ी उसको बोलूँगी कि यार तुमने मुझसे ऐसे बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स उसको भी पता है कि जिस तरह उसने मुझसे बात की वो अच्छा नहीं था, बट अभी इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो वो नहीं समझ पाता है। एज अ फ्रेंड तुमको हर समय अपना ईगो एंड अपना सेल्फ रिस्पेक्ट एंड यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट, वो नहीं रखना है। यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज योर फ्रेंड्स, इन फ्रेंडशिप यू हैव टू सैक्रिफाइस एंड एडजस्ट अ लिटिल बिट। वहाँ तुमको थोड़ा सुनना पड़ेगा एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड। जब वो इतना चीख चिल्ला रही है उस समय और इतना पागल है, मैं उस समय उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो कुछ मुझे रैशनल बोलेगी या मेरी बात वो समझेगी या मैं उसको समझा दूँ तो वो मेरी बात समझेगी। ऐसा नहीं होता है। दैट पर्सन इज रिएक्टिंग एट दैट मोमेंट, यू हैव टू बी द काम पर्सन। सिमिलरली अगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ देन दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मुझे ज्ञान मत दो। अगर मैं बहुत गुस्से में तुमसे कुछ लड़ रही हूँ, मुझे पता है इन द मोमेंट कि मैं शायद गलत बोल रही हूँ या मैंने ज़्यादा कर दिया, बट उस समय मुझे ज्ञान मत दो ना। तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बात समझूंगी और तुमसे प्रधानमंत्री की तरह प्यार से बात करूंगी? आई एम फकिंग एंग्री। जब भी एक बार मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तब ऑब्वियसली तुम मुझसे बात करो, बताओ, मैं खुद आऊँगी, मैं सॉरी बोलूँगी, बट उस समय तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वहाँ तुमको, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू जस्टिफाई योर सेल्फ एंड यू प्रूव दैट यू आर राइट। समटाइम्स जस्ट बाइट द बुलेट, just swallow it, because friendship is important and you cannot understand the person who's reacting and angry to understand. That's it. Exactly what Prince just told them as well, कि भाई वो बहुत vulnerable state में है, उसकी बात समझो। एंड ऐसे सिचुएशन में जहाँ तुम अपने दोस्त पे चिल्ला रहे हो पर तुम उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारी बात समझे और वो समझने के बजाय खुद को डिफेंड करने लग जाए, इतना हेल्पलेस और गुस्सा फील होता है ना उस समय कि मैं रोऊं कि गुस्साऊं कि सर पीट लूं, समझ नहीं आता। इट्स वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा लग रहा होगा अभी आकांक्षा को भी यहाँ पे। आई रियली होप कि अभी ये लोग समझे। एंड अगेन हिमांशु हैज स्टार्टेड सेइंग कि नहीं सर ये 4 बार गई थी पर वो सुनती नहीं है। अरे भाई तू 2 दोस्तों के बीच में क्यों बोल रहा है यार, क्यों बोल रहा है? चल ठीक है आकांक्षा गलत, चल ठीक है दीक्षा सही, पर अभी ये दोनों दोस्त हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मान लो सैंडी दीक्षा पे चिल्ला रही है, सैंडी एंड दीक्षा आर नॉट फ्रेंड्स तो यू आर एंग्री। आकांक्षा एंड दीक्षा यूज्ड टू बी फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स, नो, लेट देम टॉक, आपस में वो सॉर्ट कर लेंगे। तुम क्यों दीक्षा के वकील बन रहे हो? लेट देम स्पीक। बट ठीक है, ही स्टार्टेड सेइंग समथिंग अगेन, लेट्स हियर। एंड ही सेड
Look at her tone now. Never ask me to look at my tone ever again. Deep breaths, deep breaths, deep breaths, audience, deep breaths, deep breaths, audience, deep breaths. अरे भाई ये क्यों रट लगा रखा है कि वो मुझे कुछ भी बोलते रहेगी? वो तुमसे बोल भी नहीं रही है. She is not even talking to you, bro. You are inserting yourself. You are throwing herself on her face. She is just reacting to whatever you are saying. She is not even talking to you. अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है आकांक्षा से, just shut up. No, it's her matter. The entire villa is telling him to just shut the fuck up for once. Because clearly he is so wrong. वो उस पे क्यों चढ़ रहा है? वो लड़की इतनी परेशान है, वो इससे बात भी नहीं कर रही है, जबरदस्ती का घुसे जा रहा है. Oh my god. I'm so sorry that I'm being a little hyper, but I am genuinely feeling my blood pressure rise through the screen each time he's interrupting, because dude, it is not your place. It's not your conversation. सारे के सारे बाकी स्प्लिट्स विलन्स चुप है ना. हेल रूरू कुछ नहीं बोल रही है. रूरू योगेश की गर्लफ्रेंड है ना. योगेश की बात हो रही है, योगेश भी नहीं बोल रहा है. रूरू और योगेश नहीं बोल रहे हैं. अगर आकांक्षा बोल रही है क्योंकि ये उसका कॉन्वर्सेशन है. आकांक्षा इज टॉकिंग, रूरू इज टॉकिंग, योगेश इज टॉकिंग. Nobody else is interfering. Why is he constantly interfering to just yap and to prove himself right? It is, I'm sorry, I usually don't let it get to me, but it is infuriating me as an audience a little bit. I'm very sorry, but it is infuriating me. Fuck. So, अभी आइडल मैच पे जाने की बारी आई, एंड आई एम ग्लैड कि सैंडी और गुल्लू में से कोई नहीं हटे, बिकॉज लाइक या बी सीटेड ऑन द थ्रोन, इट्स गुड फॉर यू. एंड आकांक्षा को मौका मिला है टू पिक समबडी फ्रॉम द अनसेफ स्प्लिट्स विलन्स, एंड द वे झलक इमीडिएटली लुक्ड एट गौरेश, उसको भी पता था कि ऑफ कोर्स इट्स गोना बी गौरेश, एंड द वे एवरीबडी इज सेइंग गौरेश, इट्स गोना बी गौरेश, बट लेट्स सी. ओह, आई थिंक आज तो मैं भी आकांक्षा की फेवरेट हूँ. The last time Sunny ma'am scolded Yogesh, you all blasted the internet कि अरे वो फालतू में योगेश को टारगेट कर रही है, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया. I'm pretty sure you all must be very very happy now. अभी जब सनी मैम ने टोका योगेश को, तो now I'm sure you guys must be very very happy. Although I feel like यहाँ पे योगेश कुछ गलत नहीं बोल रहा था और ज़्यादा नहीं बोल रहा था. Obviously he is not manning up the way people expected him to, the way even I expected him to, the way everybody expected him to. But we can like, I think I can see a little bit of a guilty conscience. He's still gonna like act all cool and let the ego get the best of him. I have this feeling, but I feel like you all can see a little bit of the guilt talking at times. It's there. It's not like it's not there. Of course, Akansha has chosen Gauresh, and let me tell you something about Gauresh. Very interesting insight I have here. When the show started, I absolutely despised him. I despised him. Especially when he was in Paisa Villa, his antics, and I despised him. Like I just could not bring myself to watch him. But then प्यार विला में आया, and धीरे धीरे जब वो अपने boys से थोड़ा दूर हुआ, when he stopped, trying to be part of something, and we could see more of himself, I think then onwards I started finding him better and nicer and tolerable and all that, and nicer. And अभी परसों नहीं, एक्चुअली कल ही, मैं एपिसोड तो अभी ही अपलोड कर दूँगी रिव्यू. तो कल जब हम BYOG का शूट कर रहे थे, तो माई गेस्ट्स वर विशु एंड गौरेश, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद both the boys. I was genuinely pleasantly surprised, and they showed so much maturity, sanity and respect. मैंने इनफैक्ट विशु को बोला कि यार तू सामने से तो मतलब अभी मैं तेरे से बात करूँ तो बहुत ही नॉर्मल बंदा है, तू अच्छा है, तमीज़दार इंसान है, फिर शो में ऐसा क्यों हो गया था? आई लिटरली सेड इट टू हिम पॉइंट ब्लैंक ऑन हिज फेस, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव और एक्टिंग कूल और ट्राइंग टू क्या बोल रही हूँ मैं, डिसमिस इट, ही वाज लाइक पता नहीं यार, मैं ना एक कैरेक्टर में घुस गया था, ज़्यादा पता नहीं क्या हो गया, पर मैं ऐसे ही हूँ XYZ. He was such a normal guy. And even Gauresh, he was such a sweet guy. Kind of funny too, to be honest. Like, show पे तो मुझे कहीं से भी उसका ये funny nature दिखा नहीं, एक person भी. But in person, he was very respectful, a little bit flirty, which is also something that we could not see on the show at all. But in person, he was. He was very respectful, slightly flirty, kind of funny, and
genuinely very good. Him and Vishu both. I was genuinely so pleasantly surprised with both Vishu and Gaurish. I wish we could see them more on the show like that. I wish y'all could see what I saw. I mean, of course you will see. जब BYOG का episode आएगा तो y'all will see. These guys were much different when I met them. They were very nice, very nice. I think in fact many contestants ऐसे रहे. In fact even Akansha and Suzy, we had such a wonderful time shooting, but वो तो चलो expected ही था. Most of the contestants that I have shot with, I've had a wonderful time shooting. I think I have only I've only disliked or got irritated while shooting with one person. That dick. But other than that, I enjoyed with all of them. And yeah, Gaurish and Vishu were very good. Very interesting. But very sweet boys. Sweet boys, yeah. So now, but you know what I like? Chalo, Gaurish asked Zalak how she feels about it. Honestly, it quite doesn't really matter how she feels about it, because she will be nudged towards feeling ki yes, Gaurish, you should go. And of course, Gaurish will also go. And I think it's kind of obvious and expected for all of us ki हाँ वो जाएगा. And it's also the smart thing to do. So well, that's all done. Of course, Gaurish जा चुका है आकांक्षा के पास. They ought to be the idol match वो बनने वाले हैं. Game बता दिया गया है इनको. It's now it's time that I make an entry. बहुत जल्दी मैं आने वाली हूँ, मुझे feel आ रही है. I have to say so much about it because you all were expecting so much with my entry. I know, and you all are gonna be so disappointed because they literally took the Kashish away from Kashish because I was not allowed to be myself and say whatever, right? Like I have in ear, तो मुझे उतना ही बोलना है जितना मुझे बोलने कहा गया है. मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल सकती. You all know that, right? हालांकि मुझे बहुत उम्मीदें थी. मैंने इनफैक्ट बोला भी था कि यार but you all didn't let me do anything, say anything. People are gonna expect me to do it and they're like, you know na Kashish. I'll get into that later. But yeah, आगे देखते हैं. अभी पूरा ये बात चल रही थी कि पिच कर रहे थे ये दोनों आइडल मैच प्रॉस्पेक्ट्स कि हमें वोट दो. वहाँ ये चिल्ला रहा है, अगले डोम का इंश्योरेंस दे रहा है, मैं आगे लेके चलूँगा, ये वो पूरा 5 मिनट का इनका बहस हुआ. आई हैव नथिंग टू से टू इट एक्सेप्ट वन थिंग, which is exactly what Sunny ma'am said. You guys sound like a bunch of hyenas. Exactly. ऐसा लग रहा था कि 8th स्टैंडर्ड का क्लासरूम की कोई मतलब फ्री पीरियड होता है तो वहाँ पे कैसे बच्चे बात करते हैं, वैसे लग रहा था. सो आई वुड नॉट वेस्ट माई प्रेशियस वर्ड्स ऑन इट. लेट्स गो आगे. देखो अब लड़की ताना मारने से पीछे नहीं हट रही है. आकांक्षा जस्ट सेड जब योगेश अपनी सफाई दे रहा था कि कनेक्शन इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकी, किसी और का क्या होगा. एंड देन ही सेज कि मेरी कनेक्शन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है. मैंने डे 1 से बोला. एंड शी इज़ लाइक सुना लग रहा है ये सब. वेल गर्ल, डोंट होल्ड बैक. हु आर वी टू से एनीथिंग? डोंट होल्ड बैक. आई मीन थोड़ा सा अगर मैं योगेश के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे उसके लिए भी बुरा लग रहा है, क्योंकि हालांकि सी द वे ही हैंडल्ड थिंग्स वाज वेरी इमेच्योर. आई सेड दैट आई स्टिक बाय इट. बट ऑल्सो मुझे ये भी बुरा लग रहा है कि हाय बेचारा अब क्या करे. अभी अगर योगेश की बात स्ट्रिक्टली मानूँ एंड आई पुट माई सेल्फ इन योगेश सिचुएशंस एंड मेरा कोई एक्स है, लाइक आई ओनली हैड वन एक्स, राइट? ऑब्वियसली आई हेट हिम नाउ बिकॉज ऑफ द थिंग्स ही इज डन, बट देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई लव्ड हिम अ लॉट. तो अगर मैं सोचूँ कि अगर मैं किसी शो पे जाऊँ एंड मेरा अच्छा चल रहा है, हैव अ कनेक्शन विद अ न्यू बॉय, एंड इफ माई एक्स कम्स एंड आई जेन्युइनली लव्ड हिम सो मच, आई डिड, अगर वो मेरे सामने आए तो लाइक आई डोंट नो मैं पिघलूंगी कि नहीं. नाउ आई थिंक मैं नहीं पिघलूंगी, बट शायद अगर मैं भी पिघल जाऊँ तो मेरे लिए भी कितना मुश्किल होगा. मुझे पता है हर कोई मुझे जज कर रहा है एंड वैसे में आई हैव टू नेविगेट एंड होल्ड माई सेल्फ अप, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल. तो मुझे थोड़ा सा योगेश के लिए बुरा भी लग रहा है. लाइक माई हार्ट डज गो आउट फॉर हिम. आई डोंट थिंक वो इतना ज़्यादा कुटिल है कि उसने ये सब सोचा होगा कि मैं तो इसका काटूंगा ऐसे. ये उसने नहीं सोचा होगा. आई डोंट थिंक सो. ये सिचुएशन अभी ऐसी आ गई है. बट या मैन बेचारे के लिए बुरा तो लग रहा है हल्का सा कि लाइक ये फंस गया. लाइक आई मीन उसने नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा, बट नाउ इट्स हैपनिंग. आई मीन डेफिनेटली ही कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट, बट थोड़ा सा अगर सोचो उसके जगह से भी तो या तो ये तो मतलब ना घर का रह गया ना घाट का रह गया. तो इट्स काइंड ऑफ सैड फॉर हिम एज वेल. लाइक आई अंडरस्टैंड बोथ पार्टीज़, क्योंकि आई पर्सनली आई एम नॉट इन्वॉल्व, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें वैसे करना चाहिए था. पर अगर इफ़ आई पुट माई सेल्फ इन आइदर ऑफ दो शूज देन आई थिंक आई वुड हैव रिएक्टेड वेरी डिफरेंटली टू. ऑल्सो सुजैन अपना स्टैंड नहीं ले पाती है एंड सुजैन से लोग बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं. दैट्स इट. बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं उससे. फुल स्टॉप. Anisha voted for Akansha and Gaurish and they voted out Ayush.
आई मीन सही कहा, आप सोचते, आप थॉट करते रह जाओगे और मैं निकल जाऊंगा. फेयर फेयर फेयर. योगेश हैज़ अ कॉकी एटीट्यूड. जिस तरह से वो बात कर रहा है बाकी स्प्लिट्स विलन से, बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी उसको इसी चीज़ के लिए टोका है. तो या आई एम नॉट गोना कमेंट एनी फर्दर. उसने नाम लिखा सुजैन का कि ही डिडंट लाइक द वे सुजैन स्पोक टू रूरू. व्हाट अबाउट द वे रूरू स्पोक टू सुजैन? मे बी ही लाइक दैट. एनीवेज, ठीक है, उसने नाम लिखा. सुजैन ने बहुत नेचुरली नॉर्मली एक बात बोल दी, बट आई फाउंड इट वेरी फनी कि तुमने भी मेरा नाम लिखा, आज कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि तू वहाँ जाने वाला नहीं है. एंड that was funny. That was funny. It was very naturally funny. Anyways, anyway, आगे. एंड हाँ, मुझे सुजैन की ये बात बहुत सही लगी कि योगेश, यू से कि यू केयर फॉर आकांक्षा, यू जेन्युइनली केयर फॉर आकांक्षा, एंड पूरे विला में सिर्फ एक लड़की है मैं जो आकांक्षा का ध्यान रखती हूँ और तुम मुझे निकालना चाहते हो. पॉइंट. बुलसाय बुलसाय बुलसाय. ये बात तो मेरे मन में भी नहीं आई थी. सुजैन वेरी राइटली सेड. बहुत बहुत सही सवाल उठाया आपने. भाई सुजैन आज क्या खा के आई है, क्या खा के आई है? क्योंकि दीक्षा उसको धमकी देती, आई थिंक इट इज हिमांशु's इफेक्ट, उसको धमकी देती कि चांटा मारूंगी ना ऐसा, ये वो एंड शी इज लाइक करके दिखा, आके दिखा. हाँ तो तू चुप रहे साइड कैरेक्टर. ओके सुजैन, आई वॉज नॉट फेमिलियर विद योर गेम. ओके. अगेन हिमांशु हैज स्टार्टेड मॉरल पुलिसिंग. अभी वो अनीशा को बोल रहा है कि अनीशा इट्स नॉट फनी, तुम्हारा कनेक्शन जा रहा है और तुम हंस रही हो. नहीं अनीशा, pretend like you're crying. That's a better reaction. Anyways, yes गुल्लू, thank you कि ओए दबंग बैठ के बात कर, लड़की पे चल रहा है बैठ के बात कर. Yes, thank you very much. And also did he just tell आकांक्षा के मुंह में संतरे भर के आई है? Seriously, is that something you tell other people? ये कैसा कमबैक है? ये क्या बात है? लाइक अल्टीमेटली तुम लड़की के लुक्स पे जा रहे हो और तू लड़की के लुक्स पे गया है तो बोला सुजैन ने वुमन कार्ड वुमन कार्ड वुमन कार्ड. तुम जो मैन कार्ड खेलते रहते हो कि यही चीज अगर किसी लड़के ने बोला होता, लड़के ने किया होता, जस्ट बिकॉज वुमन कार्ड को बैड PR मिल गया है तो यू ऑल कीप ऑन सेइंग वुमन कार्ड. लेट्स नाउ फोकस ऑन द मैन कार्ड यू ऑल प्ले. एंड ऑल्सो हाँ, ये मुंह में संतरा भर के आई, ये किस तरह का कॉमेंट है? बिकॉज शी हैज राउंडर चबियर चीक्स. बिकॉज शी हैज राउंड चीक्स. सीरियसली, आर वी बॉडी शेमिंग? अभी अगर वो मान लो पलट के इसको बोल दे इसके मुंह पे या इसके दांतों पे तो इसको बुरा लग जाएगा, लेकिन वो उसको बोल गौरेश एंड आकांक्षा आर एन आइडल मैच. हु इज सरप्राइज्ड, एक्सपेक्टेड. सदफ अभी उठ के गई है ऐसे ऐसे करते हुए. एंड यू नो आई रिमेंबर दैट क्योंकि जब ये सब हो रहा था मैं लिटरली बैक स्टेज थी एंड आई वाज सीइंग ऑल दिस हैपनिंग क्योंकि जस्ट इसके बाद मैं जाने वाली हूँ. सो आई कुड लिटरली सी ऑल दीज एक्शंस एंड मैं सुन पा रही थी. एंड कितना लड़ रहे थे ये लोग उस रात. ओ माई गॉड, कितना ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हुई थी उस दिन. बट एनीवेज, आगे देखते हैं. बट एनीवेज, आफ्टर दे हैव बिकम एन आइडल मैच, इट वॉज वेरी वेरी नॉर्मल and thankfully good of Goresh. And I think it's so weird कि अब मुझे ये सब चीज़ें भी बोलनी पड़ रही है and I have to call it out normal क्योंकि the bar is so low कि even the normal of the things need to be called out now. But yeah, I mean appreciated now. But yeah, it was very normal of Goresh to go to Zalak and reassure her after he became the idol match. That was sweet. Okay, what the fuck? What the fuck is Anisha doing? It's like रिश्ता वही सोच नहीं, script वही लड़का न्यूई. Because what the hell, did she not say the same things for Chaksh? कि पहले हम बहुत अच्छे थे, फिर हमारी लड़ाई होनी शुरू हो गई. ना एक्सपेक्ट कि वो मुझसे बात करेगा पर वो मुझसे बात नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते. एंड नाउ इट्स फॉर आयुष कि पहले मेरे से बहुत बात करता था पर अब मुझसे बात नहीं करता, एफर्ट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता मुझसे. What? Anisha girl, what? Now I think it's a ploy. I think you're doing the same thing to Ayush that you did to Chaksh. I think you're doing it on purpose, girl. I think Harshit is denoting all of us audience. जो खड़े होके वो slow claps कर रहा है. I think that's exactly how we feel at this moment. Because girl, what the fuck? Girl, what the fuck? Same script. Make some changes, girl. What the fuck? So yeah, Ayush is crying right now, and fairly so क्योंकि I mean clearly Anisha is lying about it. तो like the entire villa is rooting for it, and I also believe कि हाँ भाई same script चिपकाई है दोनों लड़कों पे, तो I believe Ayush. But funny thing, Ayush is very worried कि वो कैसा दिखेगा, कैसा पोर्ट्रे होगा, right? He just said कि ये मुझे बहुत गलत पोर्ट्रे कर रही है. Funny thing how you are being portrayed, because if you are so worried कि मैं कहीं गलत ना दिखूँ तो शायद गलत करो भी मत. That is in lights of what's happening right now. And guys, I will not comment on anything like that
because I am so involved professionally. But if you people are seeing something wrong, illegal, morally wrong happening, then you all should raise voice at it. But yeah, Ayush is worried कि वो बाहर कैसा दिखेगा, and I understand that. अनीशा के लग गए हैं इस समय. द एंटायर विला इज अगेंस्ट हर, राइटली सो, क्योंकि फिर फालतू में जब वो निकल गया तो उल्टा बोल रही है. बोला भी इसने कि मैं निकलने का वेट कर रही थी. यू हैड प्लेंटी टाइम गर्ल. इफ देयर वर इश्यूज, यू नो, आई वेरी फॉर्मली बिलीव दिस, अगर कपल्स में इशू है देन दे शुड डिस्कस इट फर्स्ट and then come out and make it public. If the first reaction that you have when your partner has done something wrong is to get angry and make it public, then maybe you were just waiting for an opportunity to lash out like that to get whatever you were getting out of it. And this goes for all the couples. मान लो एग्जाम्पल किसका दूँ, मान लो सदफ एंड टेन. मान लो सदफ एंड टेन, इफ दे हैव एन आर्ग्यूमेंट, लाइक अगर टेन को सदफ की कोई बात पसंद नहीं आई और टेन ने सदफ को वो बात ना बताई और डायरेक्टली डोम में आकर के या डंप होने के बाद अगर वो टेन सदफ पे चढ़े ना, तो टेन फिर अपॉर्चुनिस्ट है. टेन इंतजार कर रहा था कि कब सदफ मेरा काटे तो मैं हीरो बनूं. या दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर सैंडी एंड दीप्तांशु, मान लो कल को दीप्तांशु ने जाकर के सैंडी को बोल दिया कि यू नो व्हाट सैंडी, आई डोंट वांट, नहीं वो लव मैच नहीं है, किसी लव मैच का एग्जांपल देती हूँ. हु द फक इज लव मैच एट दिस पॉइंट इन द विला? नोबडी. गुल्लू एंड कायरा, लेट्स टेक गुल्लू एंड कायरा, ठीक है, फॉरगेट व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट. अगर गुल्लू एंड कायरा में कल को गुल्लू कायरा को बोलता है कि कुछ में लड़ाई होती है एंड गुल्लू बोलता है कि यू नो व्हाट कायरा, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं खेलना अभी, तुम रहने दो, बाहर में जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, मुझे खेलना ही नहीं तुम्हारे साथ. और अगर कायरा का पहला रिएक्शन होता है टू गेट एंग्री एट गुल्लू एंड बी लाइक हाँ यू नो बाहर में जाओ, फक इट, आई डोंट वांट यू टू दिस, तुम तो ऐसे ही आदमी हो, मुझे तुम्हारे साथ तो टाइम ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, तो फिर कायरा चंटे वो इंतजार कर रही थी कि कब गुल्लू ऐसा करे और मैं रिएक्ट करूँ. बिकॉज अगर तुम किसी कपल में हो, इफ यू आर अ कपल, तुम्हारा पहला रिएक्शन विल नॉट बी एंगर कि अरे 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 अब मैं चढ़ता हूँ. इट विल बी शॉक्ड. कायरा शॉक होएगी ना कि गुल्लू व्हाट द फक आर यू सेइंग, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो. वो जानना चाहेगी, वो समझेगी, वो बात करेगी और फिर लड़ेगी. वाइस वर्सा, अगर टेन ऐसा करता है तो सदफ भी पहले जानना चाहेगी, पूछेगी और फिर रिएक्ट करेगी. अगर फर्स्ट ही रिएक्शन एंगर है देन द रिलेशनशिप, यू नो व्हाट द पार्टनर वाज वेटिंग फॉर. सो या एज आई मेंशन्ड, अगर अनीशा का फर्स्ट ही रिएक्शन ये है कि जब आयुष निकल गया तब जाकर के वो ये बातें बोल रही है, इंस्टेड ऑफ जब उसको ये पहली बार प्रॉब्लम हुई तब बोल दे, देन आई थिंक वी ऑल नो इट्स अ फकिंग गेम प्लान एट दिस पॉइंट एंड नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन. एनीवेज गाइज, ये सब कुछ हुआ, फाइनली पता लग गया कि आयुष नहीं डंप हो रहा है. अब बारी आती है मिस्चिफ मैसेंजर की. एंड एक तो बहुत ही मतलब सेक्सी सी लड़की चल के अंदर आई है, वेयरिंग दिस ब्लैक ड्रेस, लुकिंग लाइक एंजल ऑफ डेथ. बट yeah man, I'm really looking forward to seeing कि ये लड़की क्या करती है, क्या जलवे बिखेरती है, क्या क्या बोलती है, किसको लेके जाती है, क्या देती है. एंड ऑल्सो यू नो बाय द वे, जब मैं चल रही थी ना तो जो वो मेरी ड्रेस है उसका ट्रेल बहुत ही लंबा है, राइट. तो जब मैं चल रही थी वो ट्रेल बार बार मेरे पैर में फंस रहा था और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, लाइक हेलो आई एम गिविंग द वॉक ऑफ माई लाइफ हियर और यहाँ मेरे हील में मेरा ड्रेस फंस रहा है बार बार. बट I think I still managed to pull it off looking slightly nice. Won't you agree? But yeah, I was expecting कि वो भी हिस्सा आज ही आ जाएगा, एक ही सेशन में डोम कंप्लीट हो जाएगा, बट डोम का एपिसोड भी अब 2 दिन आएगा. So let's wait for another day for my entry. And मुझे पता ही था कि मुझे आज थोड़ी दिखा देंगे, अरे हम तो हीरो लोग हैं, हीरो लोग बाद में आते हैं, तो कल देखते हैं. Anyways guys, that's it for this episode. अब कल का इंतज़ार करो देखने के लिए कि मैं किसको क्या बोलती हूँ, किसको लेके जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ. आई वांट टू टेल यू कि तुम लोग जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, कुछ अलग होगा. क्या ही बोलूँ मैं, जस्ट वॉच इट. बाय बाय.